खून का रंग लाल है? अगर आप भी ये सोचते हो कि खून का रंग लाल होता है तो अपने हाथों की नसों को देखें। अगर खून का रंग लाल होता है तो आखिर आपकी हाथों की नसें नीले रंग की क्यों होती है? और क्या आप ये जानते हो कि कुत्ते का छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अंधा और बहरा होता है? बस ऐसी ही कुछ अनोखी बातें आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जिसको सुनकर शायद आप भी ये कहे, ओह माय गॉड। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप एक ब्लेड यानी कि एक रेजर को निगल जाओगे तो क्या आपका पेट उस ब्लेड को डाइजेस्ट कर पाएगा? ऐसा ही कुछ हुआ था अमेरिका में एक छोटे बच्चे के साथ, जिसने खेलते खेलते एक ब्लेड का टुकड़ा अपने मुंह में रखा और वो उसे निगल गया। कुछ घंटों बाद जब उसके माता पिता को इस बारे में पता चला तो वो उसे तुरंत अस्पताल ले गए, पर अस्पताल में जब उन्होंने उस बच्चे की जांच की तो पता चला कि उसके पेट में ब्लेड का कोई टुकड़ा नहीं है। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ? तो इसका जवाब यह है कि आपका जो पेट होता है उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, और वो पेट के एसिड्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो एक ब्लेड को 2 घंटे में पूरी तरीके से डिसॉल्व कर सकते हैं। तो है ना ये एकदम ही इंटरेस्टिंग बात। पर इसका मतलब यही नहीं है कि आप भी ऐसा ट्राई करें। रेजर को अपने मुंह में रखना ये बहुत ही एक डेंजरस बात हो सकती है। रेजर की ब्लेड के कारण आपका जो ईसोफेगस है, यानी कि जो पाइप होती है जिससे खाना नीचे पेट तक जाता है, वो पाइप फूट सकती है, उसमें कट्स आ सकते हैं। तो ऐसी कोशिश जरा भी ना करें। काफी बार हम आसमान की तरफ देखते हैं और बादलों को देखकर ये सोचते रहते हैं, ये जो बादल है ये रुई की तरह यानी कि कॉटन की तरह कितने एकदम सॉफ्ट और मुलायम होंगे। पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो बादल है ये हल्के फुल्के जरा भी नहीं होते। इनका जो वजन होता है वो काफी बार 1 मिलियन पाउंड तक जा सकता है। जी हाँ, 1 मिलियन पाउंड। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज भी उतने वजन का नहीं है जितने वजन का बादल होता है। तो इसलिए काफी बार जब हम विमान से उड़ाई भर रहे होते हैं तो काफी बार वेदर के कारण डाइवर्शन लेना पड़ता है या फिर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। अब हम एक ऐसी फैक्ट बताएंगे जिससे कि आपको शायद से थोड़ी सी हंसी आ जाए। क्या आपको गुदगुदी होती है? कोई आपके शरीर पर गुदगुदी करता है तो क्या आप हंस पड़ते हो? आपको गुदगुदी होती है या नहीं, इसका आंसर मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। अगर आपको गुदगुदी होती है तो आप अकेले ऐसे नहीं हैं। एक और प्राणी है जिसको गुदगुदी होती है और वो है चूहा। साइंटिस्ट्स ने ये डिस्कवर किया है कि चूहे को जब वो गुदगुदी करते हैं तो जो चूहा है वो हंस पड़ता है। ऐसा ही एक वीडियो एक बार नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर दिखाया गया था, जहां पर जब उन्होंने चूहे को गुदगुदी की तो वो एकदम ही हंस पड़ा था। तो है ना ये एकदम ही हंसने वाली और अलग फैक्ट। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट्स में देना है। क्या हमारी गैलेक्सी में स्टार्स ज्यादा है या हमारी धरती पर पेड़ ज्यादा है? सोचो सोचो, क्या लगता है आपको, पेड़ ज्यादा होंगे या स्टार्स ज्यादा होंगे? अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारी गैलेक्सी में स्टार्स ज्यादा है तो आप गलत हो। नासा एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन से लेकर 400 बिलियन स्टार्स हो सकते हैं, परंतु हमारी धरती पर उससे कई गुना ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं। यानी कि अगर माना जाए तो हमारी धरती पर 3 ट्रिलियन पेड़ लगे हुए हैं। तो है ना ये एकदम ही चौंका देने वाली सच्चाई। इंसान का जो शरीर होता है वो ऑक्सीजन की वजह से चलता है, पर क्या आपने कभी ऑक्सीजन को देखा है? ऑक्सीजन एक गैस है जिसका कोई कलर नहीं होता और जिसकी कोई स्मेल नहीं होती। लेकिन अगर उस ऑक्सीजन के गैस को लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में बदला जाए तो जो ऑक्सीजन है वो हल्का सा नीले रंग का होता है। तो अगली बार जब आपसे कोई कहे कि ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता तो आप उससे कह सकते हो कि ऑक्सीजन का कलर नीला होता है।
स्कूल में आपने काफी बार ये पीरियोडिक टेबल देखा होगा। आपके टीचरों ने आपको इसे याद करने का बहुत कहा होगा, पर मेरे दिमाग में तो ये पीरियोडिक टेबल कभी बैठा ही नहीं। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इस पीरियोडिक टेबल में सभी अल्फाबेट्स हैं सिवाय एक अल्फाबेट के। तो क्या आप ढूंढ सकते हो कि वो अल्फाबेट कौन सा है? अगर आपको पता है कि वो अल्फाबेट कौन सा है तो आप उसे कमेंट्स में लिखिए। जिनको इनका आंसर नहीं मिला उनको मैं बता देता हूँ कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जे अल्फाबेट नहीं है। आप चाहो तो खुद ही चेक कर सकते हो। बारिश। अब बारिश सुनने के बाद आपके मन में पानी का ख्याल आता है, क्योंकि हमारी धरती पर बारिश तो पानी के रूप में ही होती है। लेकिन काफी बार हम ये सोचते हैं कि काश पैसों की बारिश हो, काश सोने की बारिश हो या हीरो की बारिश हो। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका ये जो सपना है ये सच हो सकता है। जी हाँ, हमारी गैलेक्सी में कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पर हीरो की बारिश होती है। नेपट्यून, यूरेनस, जुपिटर और सैटर्न, ये कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां पर माना जाता है कि वहां पर डायमंड्स यानी कि हीरो की बारिश होती है। अब इसके पीछे का लॉजिकल और साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो चारों प्लैनेट्स है उस पर इतना प्रेशर है कि वो कार्बन एटम्स को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, और क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद वो एक डायमंड में बदल जाता है। और अगर साइंटिस्ट की बात मानी जाए तो सैटर्न प्लैनेट पर हर साल लगभग 2.2 मिलियन पाउंड्स के वजन की डायमंड की बारिश होती है। क्या आप ये जानते हो कि आप एक बॉल यानी कि एक गेंद को हवा में और ज्यादा देर तक उड़ा सकते हो? वैसे देखा जाए तो ग्रेविटी की वजह से जो गेंद है वो तुरंत नीचे आ जाती है, लेकिन अगर आप बॉल को स्पिन करोगे, उसको घुमाओगे, तो वो जो बॉल है वो हवा में और ज्यादा देर तक रहेगा। और इस इफेक्ट को कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। तो इसलिए जब हम टेनिस खेलते हैं या फुटबॉल को जोर से लात मारते हैं तो वो हवा में और ज्यादा देर तक रहता है, क्योंकि उसमें हल्का सा स्पिन क्रिएट होता है। अगर मैं आपको कहूंगा पानी, तो पानी सुनने के बाद आप ये सोचोगे कि पानी एक लिक्विड है। लेकिन जैसे कि हम सभी ने हमारे स्कूल में पढ़ा हुआ है कि पानी 3 फॉर्म में होता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस। यानी कि पानी को अगर आप जमा दो तो वो बर्फ बन जाती है, यानी कि सॉलिड स्टेट में आ जाती है। और पानी को अगर आप इवेपोरेट करो तो वो गैस में बदल जाती है। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि आप ये जो पानी है इसको तीनों फॉर्म में एक साथ कर सकते हो? और इस मेथड को कहते हैं ट्रिपल बॉयल मेथड। और ये जो ट्रिपल बॉयल मेथड है इसको अचीव कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, जो कि हम जैसों के बस में नहीं है। ये सिर्फ साइंटिस्ट कर सकते हैं। हम सभी इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जो सूर्य है वो कितना शक्तिशाली है और कितना गर्म होता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि उसकी जो सोलर फ्लेयर्स होती है वो भी उतनी ही खतरनाक होती है? सोलर फ्लेयर्स में इतनी एनर्जी होती है जितनी एनर्जी 100 मेगाटन एटॉमिक बॉम्ब्स में होती है। तो अगर सोचो 100 मेगाटन एटॉमिक बॉम्ब्स एक साथ फटे तो क्या हो सकता है? तो शुक्र मनाओ कि हमारी धरती का जो एटमॉस्फेयर है वो हमें इस सोलर फ्लेयर के रेडिएशन से हर रोज बचाता है। अब ये जो अगली फैक्ट है ये किसी को पसंद आएगी तो किसी को नहीं पसंद आएगी, क्योंकि ये फैक्ट डकार के बारे में है। धरती पर तो डकार मारना बहुत ही आसान है, पर क्या आप ये जानते हो कि स्पेस में डकार मारना इम्पॉसिबल है? जब हम धरती पर होते हैं तब हम आसानी से डकार ले पाते हैं, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है वो हमारे पेट के अंदर जितना भी सॉलिड फूड या जितना भी लिक्विड फूड होता है उसको नीचे की तरफ दबा कर रखता है, और जो बाहर निकलती है वो सिर्फ गैस होती है। लेकिन जब ग्रेविटी ना हो यानी कि जब हम स्पेस में हो तब क्या होगा? तब तो जो गैस है और जो सॉलिड और लिक्विड है वो तो आसानी से बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो अगर आप स्पेस में डकार लेने जाओगे तो सीधा आपके मुंह से उल्टी होगी। तो इसलिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो हर एक प्रकार का खाना वहां पर नहीं खा सकते। काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उनके खाने पीने के ऊपर।
क्या आप ये जानते हो कि जब एक कुत्ते का बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद वो अंधा और बहरा होता है, यानी कि वो देख नहीं पाता और सुन नहीं पाता। न्यूबॉर्न डॉग्स जो होते हैं वो अभी भी डेवलप कर रहे होते हैं, जिस वजह से उनके जो ईयर कनाल्स होते हैं और जो आंखें होती है वो बंद होती है। ज्यादातर पपीज अपनी आंखें और अपने कान लगभग 2 हफ्तों के बाद खोलते हैं। तो है ना ये एकदम ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। हम ये सोचते हैं कि हमारे जो खून का रंग होता है वो लाल होता है, पर अगर आप अपने हाथों की कलाइयों को देखोगे और उसकी नसों को देखोगे तो आप ये सोचोगे कि आखिर ये नसें नीले रंग की क्यों है। तो इसका जवाब है कि हमारा जो खून होता है वो लाल रंग का ही होता है। बस हमारी ये जो नसें होती है उसके ऊपर जो टिश्यूज होते हैं और जो स्किन होती है उसके वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो खून है वो नीले रंग का है। तो कैसी लगी आपको आज की ये सारी फैक्ट्स?